मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा मैथ का 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण रूप से भाग होती हैं लेकिन 3 से नहीं होती। इसमें ऑप्शन दिए हुए 3, 4, 5 और 7। स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारा 4 होगा। देखते हैं 4 आंसर कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ है, स्टेटमेंट चेंज होकर भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर बेस पता होगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स 11 से 50 तक यानी संख्या में 11 से कहाँ दी हुई है, 50 तक दी हुई है। 11 से 50 तक निकालनी हमने वो है जो 7 से तो होती हो, 3 से ना होती हो। अगर हम दोनों की बात करें तो भी हमारा 11 के बाद 12 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 14 आएगा। उसके बाद हमारा 21 आएगा, उसके बाद हमारा 28 आएगा, उसके बाद हमारा 35 आएगा, 35 के बाद हमारा कितना आएगा भाई 42, और 42 के बाद आएगा 49, क्योंकि उसके बाद 50 हो जाएगा। तो ये संख्या है जो 3 से और 7 से विभाजित होती हैं, लेकिन हमें निकालना है जो सिर्फ 7 से होती हो। देखो 7 की बात करें तो 7 तो हमारा 3 से नहीं होता, किससे होता है, 7 से होता है। तो एक हमारी ये काउंट हो जाती है। अगर हम 21 की बात करते हैं तो 21 तो हमारा भी 3 से भी हो रहे हैं, क्योंकि देखो 7 से भी होता है और 3 से भी, तो 21 को हम छोड़ देंगे। फिर बात करते हैं 28 की, तो 28 हमारा 7 से होता है, 3 से नहीं होता, तो ये संख्या हमारी काउंट हो जाएगी। उसके बाद की बात करते हैं तो 35 भी हमारा 7 से होता है, 3 से नहीं होता। फिर बात करते हैं हम 42 की, तो 42 नहीं होता भाई, क्योंकि 42 तो हमारा 3 पे भी होता है। किस पे होता है, 3 पे भी, क्योंकि 4 और 2 6 और 6 3 से डिवाइड होगा, तो 42 भी किससे डिवाइड होगा, हमारा 3 से। तो 42 को हम छोड़ देंगे। फिर बात करते हैं हम 49 की, तो 49 हमारा किससे डिवाइड होता है भाई, 7 से। हमें 7 वाले लेने थे, तो एक हमारा 14, एक हमारा 28, एक 35 और एक 49। कितना भाई, 49, यानी एक आपका 14 हो जाता है, दूसरा आपका 28 हो जाता है, तीसरा आपका 35 हो जाता है, और फिर 49। तो इस प्रकार इसका 4 राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 113 एंड 1/7 घन मीटर आयतन वाले गोले का व्यास आपने यहाँ पर निकालना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसका आंसर यहाँ पर 3 मीटर है, 6 मीटर है, 7 मीटर के साथ 14 मीटर है। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 मीटर। देखते हैं स्टूडेंट 6 मीटर आंसर कैसे आता है। स्टूडेंट्स ये आपकी स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है किसका भाई, स्पीयर का। स्पीयर का जो आयतन है, गोले का जो वॉल्यूम है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 4/3 और पाई r की क्यूब। और यहाँ पर दिया हुआ आपके पास 113 एंड 1/7, तो किसकी इक्वल हो जाएगा वो 4/3 पाई और r की क्यूब। तो आपने इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करना होता है, यानी कि जब आपको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसकी से मल्टीप्लाई प्लस में ये, तो आप 113 की मल्टीप्लाई किससे कर लोगे भी, 7 से। 21 यानी कि 1, 7 किससे करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो 9, और 7 1 जा 7, और इसमें 1 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 792, यानी यहाँ पर आपका हो जाता है 792/7। इसकी साइड चेंज करोगे तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, इज इक्वल टू में पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, और इंटू में क्या आ जाएगा आपका r की क्यूब। ये कैंसिल कर 2 पे 2, इसको कैंसिल करोगे 2 3 जा 6,
उसके बाद 19 पे 2 से डिवाइड करोगे, 9 जाबे 18 और फिर 6 जाबे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ से बचा 3, 9, 6, 3 और ये 7 और 2। इसकी भी साइड चेंज कर दो, 7 ऊपर और 22 नीचे। आपका यहाँ पर क्या बचेगा, अभी आर की क्यूब बचेगा स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं, 7 से 7 कैंसिल, अब 2 पे कैंसिल कर दो, या इसको 22 को, हाँ ये जाएगा 22 का, 3 पे जाएगा 33 और 6 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 66। फिर 2 पे कैंसिल करोगे तो इसको 2 पे कितना हो जाएगा आपका ये, नहीं 11 पे कैंसिल करो, 2 जा, ठीक है, क्योंकि 11 33 और 11 6 67, 11 दूनी 22 और फिर 2 पे कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 18, फिर 2 पे कैंसिल करो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं, अब आपका बचा स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 और 3 इज इक्वल टू में क्या बचा भाई आर की क्यूब। इसके फैक्टर करो 3 और 3, यहाँ पर आर की क्यूब। तो आर यहाँ पर देखो 3 आपका 3 बारी है, तो 3 की पावर 3 और यहाँ पर आर की पावर 3, तो पावर से पावर कैंसिल, आर क्या निकल गया आपका यहाँ से 3 सेंटीमीटर निकल गया स्टूडेंट्स। लेकिन आपको यहाँ पर डायमीटर निकालना है, डायमीटर 2 इंटू क्या होता है भाई आर होता है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। मीटर में होगा तो मीटर में स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। अगर ये आपका घन मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर में आ जाएगा, और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखो, अगर वो सरफेस एरिया की बात पूछता तो हम फॉर्मूला लगाते 4πr²। अरे वॉल्यूम की पूछी तो 4/3 पाई आर की क्यूब। और अगर वो हेमिस्फीयर की बात करता, हेमिस्फीयर में हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की बात करता 2/3 पाई आर की क्यूब। वो हेमिस्फीयर के अंदर ही वो सरफेस एरिया की बात करता तो 2πr²। और अगर हेमिस्फीयर के अंदर वो टोटल सरफेस एरिया की बात करता TSA की तो फिर 3πr²। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम 2/3 पाई आर की क्यूब, और सरफेस एरिया 2πr² और टोटल सरफेस एरिया 3πr²। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पेपर में नहीं पता क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया होगा, फॉर्मूले का पता होगा तो आप लगा के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।